हेलो बच्चों, मैं सविता बजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स ऑन नॉन मेटल। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू। चलिए, तो मेटल नॉन मेटल में काफ़ी सारे टॉपिक्स हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पर आप देख करके रिवाइज कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे अकरेंस ऑफ मेटल। तो देखा कि ज़्यादातर जो मेटल है वो अर्थ के क्रस्ट में ही पाए जाते हैं। कुछ जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं और कुछ एज अ कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ जो हमारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं वो सी वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ सॉल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। फिर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर के क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं या अकर होते हैं, उन्हें कहा जाता है मिनरल। और अगर ये जो मिनरल है इनमें कोई पर्टिकुलर मेटल की प्रेजेंस ज़्यादा है या परसेंटेज ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर मेटल की, उसे कहा जाता है ओर। क्लियर है? चलिए, तो मान लीजिए किसी मेटल में, सॉरी, किसी मिनरल में किसी पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज ज़्यादा है, तब हम उसे ओर कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इतना हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर। अब बात करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में कि मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कैसे मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जो हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम मेटलर्जी पढ़ते हैं। खैर, अब सिलेबस में इतना नहीं है, तो मेटलर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। मेटलर्जी में मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, कम रिएक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव हैं, उन्हें कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये हम वहाँ पर सीखते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो आज हम यहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट तो है मेटल्स, लेकिन ओर की फॉर्म में, मिनरल की फॉर्म में, तो कैसे इनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमें यहाँ पर पढ़नी है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी कम है। मेटल्स एट द बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। जो एक्टिविटी सीरीज के बॉटम में है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन कंबाइंड स्टेट एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। तो कॉपर है, एजी है, यानी कि सिल्वर है, ये बच्चों कंपाउंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, या कंबाइंड स्टेट में भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एज सल्फाइड और ऑक्साइड। सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सारे जो भी हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, ये बाकी सारे कैसे फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड। ठीक है। ये मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेनली ऑक्साइड होंगे, या सल्फाइड होंगे, या कार्बोनेट होंगे। तो ये मेटल ज्यादातर हम इनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि जो फ्री स्टेट में, उससे क्या क्वेश्चन आए। इसमें कुछ केसेस हैं तो इनमें क्वेश्चन बनते हैं। कॉपर और सिल्वर का केस है, कंबाइंड स्टेट, जैसे कि सल्फाइड में या ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने मीडियम रिएक्टिविटी की बात की, जैसे जिंक, आयरन है, जिंक है, तो ये कार्बोनेट या सल्फाइड या ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास है हाई रिएक्टिविटी वाले, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम मेटल्स हैं, तो ये टॉप में होते हैं एक्टिविटी के। बाकी ये जो हमने पहले पढ़े थे, आयरन और जिंक, लेड, ये सारे कहाँ पर होते हैं, मीडियम में होते हैं। टॉप एक्टिविटी सीरीज है, दे नेवर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि जब हम एटम के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, कुछ कुछ एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो किसी अपने दूसरे ही एटम के साथ कंबाइन करके जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहां पर भी ये होता है। तो ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ये भी क्या है, नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जिस्ट नहीं। अच्छा, जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो हाई रिएक्टिविटी वाले वो कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है। बाकी कैसे एग्जिस्ट करेंगे लो रिएक्टिविटी वाले, सल्फाइड ऑक्साइड की
ऑक्साइड ओर की फॉर्म में, और जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म है। ओर्स ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड, तो ज्यादातर बहुत सारे मेटल्स की जो ओर है तो क्या कहा जाता है, ऑक्साइड कहा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। क्यों कहा जाता है ऑक्साइड, क्यों है ऑक्साइड ज्यादातर मेटल की ओर? ऑक्साइड इसीलिए कि ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत अबंडेंट है हमारे अर्थ सरफेस पर, तो क्या ऑक्साइड ये ज्यादा बनाते हैं। चलिए, तो वही था कि जो हमारे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन्हें इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारे पास जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इनको रिडक्शन यूजिंग कार्बन, कार्बन यूज करके रिडक्शन सेपरेट करते हैं या इनका एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में। ये इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके हम इन्हें समझेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पर है, चार्ट में हमने पूरी एक्सट्रैक्शन की सारी प्रोसेस, या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो या लो रिएक्टिव मेटल्स हो या मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हो, सबकी जो प्रोसेस है उसको हमने एक फ्लो चार्ट में लिख लिया है। बाकी इन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या है, एक फ्लो चार्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और जब आप पढ़ लेंगे तब आप दोबारा जब इस फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लो चार्ट हमने क्यों बनाया था, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओर, देन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो उसमें से क्या होगा, कुछ हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन ओर, मॉल्टन ओर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे फिर प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, मीडियम रिएक्टिविटी में भी कार्बोनेट ओर होंगे और सल्फाइड ओर होंगे। कार्बोनेट ओर होंगे तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड ओर होंगे तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्ट करेंगे उनको, और कार्बोनेट ओर होगा तो कैल्सिनेशन किया जाएगा। दोनों से हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, फिर रिडक्शन किया जाएगा, फिर इसको प्योरीफाई करने के बाद हमें जो है मेटल मिल जाएगा। वैसे जो लो रिएक्टिव वाले मेटल, लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है, सल्फाइड की फॉर्म में होंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर हमें मेटल मिलेगा और उसकी रिफाइनिंग की जाएगी, आगे क्या करके हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, यही सारी प्रोसेस जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग, ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी प्रोसेस हमें आगे पढ़नी है। क्लियर है? चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang. Gang की स्पेलिंग याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये GANG वाला गैंग में स्पेलिंग GANG, ठीक है, गैंग पार्टिकल। तो ये जो ओर्स हैं इनमें क्या होते हैं, ये यूजुअली कंटेमिनेटेड होते हैं, इनमें कंटेमिनेशन होती है, यानी कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया, तो ये पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स नहीं है, ये पार्टिकल क्या करते हैं, और को कंटेमिनेट कर देते हैं, दूषित अगर हम कहें एक शब्द इसके लिए, तो कंटेमिनेट ही कर देते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल्स को कहा जाता है गैंग पार्टिकल, ठीक है। गैंग आर रिमूव्ड बाय various separation technique based on differences between physical और chemical properties of gang and ore। तो ये जो गैंग है इन्हें रिमूव किया जा सकता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि रिमूव ही नहीं कर सकते, रिमूव किया जा सकता है अलग अलग सेपरेशन टेक्निक से, ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर। गैंग और ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पर ये बेस होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो गैंग पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे ओर को कंटामिनेट कर देते हैं, इस वजह से इन पार्टिकल्स को रिमूव करना जरूरी भी हो जाता है। तो इन पार्टिकल को रिमूव किया जा सकता है किसी भी फिजिकल टेक्निक से, लेकिन ये फिजिकल टेक्निक डिपेंड किस पर करती है, ये फिजिकल टेक्निक डिपेंड करती है
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग एंड ओर, यानी कि गैंग की और ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ये सेपरेशन टेक्निक बेस्ड होती है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट कुछ था नहीं। जैसे आप देखो ये टिन ऑक्साइड है, इसमें मिनरल्स तो हैं लेकिन क्या है, गैंग पार्टिकल्स भी हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन किया जा सकता है, देन हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वॉशिंग की जा सकती है सेपरेट करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन में आप देख रहे हो इस तरीके से दो व्हील लगी हुई हैं और यहाँ पर जो है हमें ये मैग्नेटिक रोलर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से फाइनली ग्राउंड ओर डाली जाती हैं, तो ओर क्या है, फाइनली ग्राउंडेड है, उन्हें डाला जाता है। फिर नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल जो इस तरीके से अलग बीकर में आ जाती हैं और जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अलग आ जाती हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्लियर है। सेम यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी की जाती है, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वाटर करंट है, तो गैंग पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेटेड। और तो देखो और क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, गैंग पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, पानी के साथ बह जाएंगे। क्लियर है, आगे चले जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक्स हैं, लेकिन ये डिपेंड करती है किस पर, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग एंड ओर, गैंग और ओर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करती हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में जो लो में जो हमारे मेटल्स हैं कौन कौन से थे हमें पता है। ठीक है, जो लो थे, लो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में उनकी बात करेंगे। Extraction. Next, oxide of these metal can be reduced to metals by heating. ठीक है, तो इन ये जो मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड हैं इनको रिड्यूस किया जाता है बाय हीट। कैसे, इसकी हम प्रोसेस देखेंगे। बार यानी कि HgS और ऑफ मर्क्यूरी ऑन हीटिंग इन एयर इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड देन reduced टू मर्क्यूरी। पहले इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करके इनको जो है रेड्यूस कर देंगे, रेड्यूस करने के बाद जो है हमें मेटल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें, हमने HgS को हीट किया, क्या मिला हमें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, साथ में SO2 गया। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगेन हमने हीट किया तो हमें मिल गया मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन। ऐसे ही कॉपर ओर है हमारे पास, तो कॉपर ओर को जब हम हीट करेंगे एयर में फिर उसको रेड्यूस करेंगे। तो चलिए पहले इसको हमने हीट किया, कॉपर एस को, Cu2S को हमने हीट किया कॉपर ओर को, तब हमें मिला Cu2O प्लस SO2। देन अगेन हमने इसको हीट किया Cu2S के साथ, तो हमें मिला कॉपर प्लस SO2। तो इस तरीके से कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। करना क्या है, कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग। तो मेटल की जो ऑक्साइड है उसे रिड्यूस करके हमें मेटल मिल जाएगा, लेकिन कैसे, हीट करने के बाद। ठीक है, तो मेटल को पहले हमने हीट किया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला, देन मेटल ऑक्साइड को अगेन हमने हीट किया तो हमें मेटल मिल गया अलग से। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर दो मेटल के बारे में हमने बात की, एक है हमारे पास मर्क्यूरी के ओर और दूसरा हमारे पास था कॉपर ओर। क्लियर है। चलिए तो नोट कर लीजिए मर्क्यूरी ओर और कॉपर ओर को कैसे हमने सेपरेट किया, इनके जो प्रोसेस हैं नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। चलिए, These are present at सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। ये सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड, so the metal sulfide and carbonate are converted into metal oxide। अब जैसे कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा है ना, यहाँ पर भी हमने पढ़ा कि ऑक्साइड से मेटल एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। The sulfide ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess air is called roasting। और इसी प्रोसेस को यानी कि स्ट्रांगली हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रोस्टिंग। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर रोस्टिंग की जाती है, रोस्टिंग से होगा कि ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
सेम कैल्सिनेशन प्रोसेस से भी सेम चीज होगी, द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो कार्बोनेट ओर है, तो दोनों ही ओर, चाहे वो सल्फाइड ओर हो या कार्बोनेट ओर हो, दोनों को ही हीट किया जाएगा स्ट्रांगली, ताकि एक जो सल्फाइड ओर है उनका रोस्टिंग हो जाए और जो कार्बोनेट ओर है उनका क्या हो जाए, कैल्सिनेशन हो जाए। ठीक है, क्लियर, जिससे हमें मेटल के ऑक्साइड मिल जाएंगे। अब मेटल के ऑक्साइड मिल जाएंगे तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी से डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।